तो चमकदार चीजें। आप जानते हैं कि ये कंपनी किस बारे में है। कोई भी हर हफ्ते या हर महीने आपके जेब से पैसे नहीं निकाल रहा है। मेरी पूरी जिंदगी में मेरे लिए कभी किसी ने काम नहीं किया और मैं ऐश मुफारे को पैसे नहीं देता। और बेशक हर कोई जानता है कि वो मुझे पैसे नहीं देते, भले ही किसी ने इसके बारे में झूठ। मेरे लिए तो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मुझे चीजें करना और फिर बैठकर देखना अच्छा लगता है कि मैंने क्या किया। और मुझे लगता है कि हम दोनों ये कह सकते हैं। डेविड, तुम इसमें कब शामिल हुए थे फिर से? असल में अगले महीने की 29 तारीख को 5 साल हो जाएंगे। 5 साल? तो तुम मुझसे काफी पहले थे। अरे हाँ, लगभग ऐसा ही है सच में। हाँ, मुझे लगता है तुम बाद में आए थे, क्योंकि मैं एक शो करने के बारे में सोच रहा था और ऑन पैसिव के बारे में बात करने और ऐसी चीजें करने के बारे में। बिल्कुल। और तभी तुमने शुरू किया और मैं सोच रहा था मैं तो इतना अच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास बस आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छे वक्ता हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम लोगों की परवाह करते हो। लेकिन मुझे ये भी पसंद है कि तुम बात को सीधे और साफ तरीके से कहते हो। मैंने तुम्हें लोगों से कहते हुए सुना है, हे भगवान, क्या तुम शिकायत करना बंद कर सकते हो और बस इंतजार कर सकते हो कि ये हो जाए, जो कि एक बेहतरीन संदेश है। मैं ये हम दोनों के लिए कहता हूँ। तुम्हें इसकी शिकायत करने की जरूरत नहीं है। शिकायत करने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। असल में ये जो करता है वो लोगों को सिर दर्द देता है। क्या आप किसी बुरी स्थिति में हैं? मैं डेव की स्थिति जानता हूँ। मैं अन्य लोगों की परिस्थितियों को आपसे कहीं अधिक जानता हूँ, और उनमें से अधिकतर लोग कह रहे हैं, क्रिस, मैं इसके होने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपना जीवन और बेहतर बनाना चाहता हूँ। और यही बात आपको सोचनी होगी। ये मत कहिए वो कब आएगा, वो ये कब करेगा। कहिए, मुझे पता है कि ये जरूर आएगा, और मुझे पता है कि मेरा जीवन बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि मैंने किसी चीज पर टिके रहने का फैसला किया। इस कंपनी में विश्वास रखना इस समय आपके लिए सबसे मजबूत चीज है जो आप कर सकते हैं। ये जानना कि ये होने ही वाला है और भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ये होने ही वाला है। नहीं, ये निश्चित नहीं है कि कब। मुझे लगता है कि हम अगले कुछ हफ्तों में ऐश को देख सकते हैं। मुझे नहीं पता, वो आज भी आ सकते हैं, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन जब वो आएंगे तो बस तैयार रहना, ठीक है? लेकिन सकारात्मक बने रहो। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग फिर से दूसरी चीजों में उलझ रहे हैं और वे मुझे भेजते हैं। मैं कहता हूं, जी तो सुनो, तुम्हें पता है, चमकदार चीजें तो चमकदार चीजें। आप जानते हैं कि ये कंपनी किस बारे में है। कोई भी हर हफ्ते या हर महीने आपके जेब से पैसे नहीं निकाल रहा है। आप जानते हैं, मैं ऐश के लिए बहुत आभारी हूँ। आप जानते हैं, वह आदमी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी हार मानेगा। वो कभी हार नहीं मानेगा और वो हमें कभी निराश नहीं करेगा, और मैं ये बात दिल से मानता हूँ। और आप जानते हैं, इससे मुझे बहुत उत्साह मिलता है। आप जानते हैं, जो कुछ भी हमें ऑन पैसिव के साथ अब तक मिला है, उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरा मतलब है, मैंने कभी भी एक ही साइट पर, आप जानते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी चीजें नहीं देखी हैं कभी भी। आप जानते हैं, और आप जानते हैं, अब वह हमें बता रहे हैं कि यह और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है। खैर, मेरा दिमाग तो जैसे उड़ गया, घूम गया और फिर से मेरे कंधों पर आकर बैठ गया। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। आप जानते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ स्टार वॉर्स या स्टार ट्रैक जैसी तकनीक होने वाली है। मुझे लगता है कि हम सबसे अच्छे हाथों में हैं, सबसे बेहतरीन, आप जानते हैं, इस टूर के लिए पूरी तरह से। और हाँ, मैं तो बस इंतजार नहीं कर सकता कि ये सब मदद करना शुरू करूं। बहुत अच्छा डेविड। जब आपने स्टार वॉर्स कहा तो उसने मुझे हंसा दिया। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, इस्तेमाल करो ऐश, मिस्टर ल्यूक। मैं समझे? यही वजह है कि मुझे ये पसंद है, क्योंकि यहाँ डेव हैं, और डेव बहुत से लोगों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वह घायल हो गए थे। इसने सच में उन्हें काम करने से रोक दिया था। वो बहुत लंबे समय से इससे जूझ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में उनका विश्वास और उम्मीद कितनी है। और वह जो बात कर रहे हैं, वह छोटी छोटी बातों की नहीं कर रहे हैं। वो उन चीजों की बात कर रहे हैं जो वह दूसरों की मदद के लिए करना चाहते हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो घायल हो गए हैं और काम नहीं कर सकते। यही सच है। ये होने वाला है। एक और चीज जो इस कंपनी को बहुत आगे ले जाएगी, वह है वे लोग जिन्हें चोट लगने के कारण घर पर रहना पड़ता है। ये सब ये और आप जानते हैं, मेरे भाई यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं और हमने ये बातचीत की, और वह वास्तव में ज्यादा विश्वास नहीं करते। मैं समझता हूँ बहुत से लोग नहीं करते, और ऐसा लगता है जैसे वे आपकी सोच बदलना चाहते हैं। आप नहीं कर सकते। मैंने इसके बारे में कल बात की थी डेव। आप मेरी सोच नहीं बदल सकते। ये पहले से ही मेरे दिल में बसा हुआ है। मुझे ऐश मुफारो पर 100% भरोसा है। मुझे आप पर 100% भरोसा है।
मुझे खुद पर और आप सभी पर 100% भरोसा है कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी चीज़ बनने वाली है। मैं और निश्चित रूप से बहुत से लोग अभी जैसे दुविधा में हैं। वे चाहते हैं कब होगा ये क्रिस? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? और वह चीज़ तो आपको पहले ही दी जा चुकी है, ठीक है? कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करना बाकी है। हर दिन बड़ा सवाल रहता है, ऐश कब कुछ कहेंगे? जब ऐश कुछ कहने के लिए तैयार होंगे, वो यहाँ आकर आपसे सिर्फ बात नहीं करना चाहते, जबकि उन्हें आपसे बात करना बहुत पसंद है, लेकिन उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। और जब मैं व्यस्त शेड्यूल कहता हूँ, तो मेरा मतलब है कि वो हमारे लिए हर दिन कुछ न कुछ कर रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, झूठ फैलाया हो, लेकिन वो हम सभी के लिए बहुत-बहुत मेहनत करते हैं। मैं जानता हूँ कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं जानता हूँ मैं उनके सपने, उनकी इच्छा और उनका जुनून जानता हूँ कि वे मानवता के लिए कुछ इतना अच्छा बनाना चाहते हैं, जो इसे बदल देगा। मेरा मतलब है, मैं डेव को देखता हूँ, डेव मुझे इतनी सारी चीज़ें भेजता है, जो वह करना चाहता है और मैं सोचता हूँ, शायद डेव ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होता, अगर वह कभी ऑन पैसिव में नहीं आया होता। इस बारे में तुम क्या सोचते हो, डेव? नहीं, 30 साल पहले मैंने यहाँ एक स्कूबा गियर का आइडिया निकाला था, जिस पर मैंने पेटेंट लेने की कोशिश की थी और मैंने एक बिज़नेस शुरू किया था, जिसका नाम था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, जिसे मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ, जब सेब गिरने शुरू होंगे। मैंने 30 साल पहले शुरू किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी गिरावट के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया था कि किसी न किसी समय मुझे व्हील चेयर पर आना पड़ेगा। ये सवाल नहीं था कि ऐसा होगा या नहीं, बल्कि ये सवाल था कि कब होगा। तो उस समय मैं पहले से ही अपने दायरे में प्रेरित होने लगा था, ये जानते हुए कि मुझे अंत में व्हील चेयर पर आना ही पड़ेगा। तो मैंने अपनी खोज को बनाने के लिए एक फैक्ट्री डिज़ाइन की थी। और मैं हर स्टेशन जो उसे जोड़ता है, मैंने उसे कई अलग-अलग तरीकों से डिज़ाइन किया, ताकि अलग-अलग लोगों के लिए, जिनकी अलग-अलग अक्षमताएँ हैं, उसे जोड़ा जा सके। जिस तरह से मैंने इसकी योजना बनाई है, मुझे लगता है कि वहाँ लगभग 3 शायद 4 पूरी तरह से सक्षम, स्वस्थ लोग काम करेंगे। बाकी सभी के पास कोई न कोई अक्षमता होगी। आप जानते हैं, मुझे कुछ सक्षम लोगों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे काम करने के लिए जो विकलांग लोग नहीं कर पाएँगे। मेरा मतलब है, तथ्य तो तथ्य है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं की जा सकती, लेकिन आप जानते हैं, बाकी सब कुछ के लिए बस एक अलग तरीका ढूँढने की बात है। आप जानते हैं, मुझे सबसे पहले मेरे एक दोस्त से प्रेरणा मिली, जिसने 50 की उम्र में दोनों पैर खो दिए थे। और आप जानते हैं, मुझे उन बहुत से लोगों से भी प्रेरणा मिली, जो जन्म से ही उन चीज़ों के बिना थे, जिन्हें हम अक्षमता कहते हैं। ना पैर, ना हाथ, ना ये, ना वो। उनमें से बहुत से लोग खुद को विकलांग भी नहीं मानते। उन्होंने बस चीज़ें करने का एक अलग तरीका ढूँढ लिया है, और यह उनके जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है, और मुझे यह बहुत प्रेरणादायक लगा, और मैं भी इसमें कूदकर मदद करना चाहता था। तो हाँ, मैं निश्चित रूप से, ये तो बस सेबों की बात थी। मैं कभी भी पूरी तरह से अपनी जीविका नहीं कमा पाया, आप जानते हैं। आप जानते हैं, मैं हमेशा बहुत अच्छा रहा हूँ, हमेशा लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है, और मुझे हमेशा आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। तो मेरा मतलब है, मैं कभी भी अपनी जीविका नहीं कमा पाया। पैसा ही है जो मुझे पीछे रोकता रहा है। तो जब मैंने ऑन पैसिव के साथ सब कुछ देखा, तभी मैंने पागल होकर, आप जानते हैं, पोज़ीशनें खरीदी, क्योंकि मुझे पता था कि हर एक सोने की खान है। अब मेरा भविष्य सुरक्षित है। मैं अपनी छोटी-सी तनख्वाह जो मैं बचा कर रखूँगा, उसे रखूँगा, लेकिन मैं सब कुछ ले सकूँगा। मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे लिए कभी किसी ने काम नहीं किया, और मैं ऐश मुफ़ारेह को पैसे नहीं देता, और बेशक हर कोई जानता है कि वो मुझे पैसे नहीं देते, भले ही किसी ने इसके बारे में झूठ। वो हम सबके लिए एक सपना बना रहे हैं, और मैं फिर से कहता हूँ, मैं इसके लिए आभारी हूँ। क्या ये हो चुका है? मुझे लगता है ये बहुत पहले हो चुका था, लोगों के एक-दूसरे की मदद करने के रवैये से। मैं इसे डेव में देखता हूँ। डेव सुनो, मैं ईमानदार रहूँगा। जब मैंने पहली बार डेव से मुलाकात की थी, तो वह थोड़ा-सा परेशान था, वह थोड़ा चिड़चिड़ा था, और जैसा कि उसने कहा, फिर उसे समझ में आया कि यह सब किस बारे में है, और वह पूरी तरह इसमें कूद पड़ा। तो बस सकारात्मक बने रहो। डेविड, आने के लिए धन्यवाद। इस सब चीज़ों को लेकर इन्हें इन तमाम प्रोजेक्ट्स में डालना, आप जानते हैं, ऐश ने एक बार कहा था, अगर आप मानवता में निवेश करते हैं, तो आपका पैसा कभी बर्बाद नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे बदतमीज़ लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे धूर्त लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे गंदे लोग और अपराधी हैं इस दुनिया में। हाँ, आप इससे बच नहीं सकते, आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन वहाँ बहुत सारे अच्छे दिल वाले, समझदार, प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले, सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, जिन्हें कोई भी चर्चा नहीं मिलती।
आप जानते हैं सेक्स, हिंसा और आप जानते हैं बाकी सारी चीजें ही बिकती हैं। कोई भी अच्छी चीजों के बारे में बात नहीं करता। मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, आप जानते हैं खबरें देखता था, आप जानते हैं ये रही खबरें, ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो हो रही हैं, और फिर कभी कभी आप किसी हत्या या कुछ और के बारे में सुनते थे, और अब तो सब कुछ बुरा 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 ही है। आप कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनते। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें ऊपर उठाऊं, मैं चाहता हूं उनकी आवाजें सुनी जाए। समय आ गया, लोग सुनना शुरू करें, हम अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्त। मेरा मतलब है, अभी अभी जीन ने यहाँ कुछ लिखा कि हमारे पास कितने लोग हैं, क्या हमें कोई अंदाजा है? अधिकतर लोग कभी, खैर हमने कब्रिस्तान के बारे में बात की थी। वो मिस जोआना कुछ दिन पहले यहाँ आई थी और बात कर रही थी, आप जानते हैं, सपनों और लक्ष्यों के बारे में। ये दुनिया की सबसे अमीर संपत्ति है, क्योंकि लोग बिना उन सपनों को पूरा किए या वे चीजें किए बिना ही मर गए। और इसका बहुत बड़ा कारण या तो डर है या पैसा। उनके पास इसे करने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे विश्वास है। फोन कॉलर। देव, 1 सेकंड के लिए बात करो, मुझे ये फोन कॉल लेना है। हाँ, तो मैं उत्साहित हूँ क्योंकि मैं भी ऑन पैसिव के साथ इन सभी अद्भुत दिलों और दिमागों को सुन रहा हूँ, आप जानते हैं, और मैं बस सबको सुनकर प्रेरित हो जाता हूँ। मेरा मतलब है हर किसी का दिल बहुत बड़ा है। मेरा मतलब है जीन ओलिवा अद्भुत इंसान है, उनमें बहुत अच्छा प्रवाह और दिल है। आप जानते हैं नरेल वॉर्कॉन, बिल मॉस, सब लोग, हर कोई अद्भुत है। दुनिया में मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और दूसरे पिता की बेटी, पैट पेरेंट, आप जानते हैं। और अगर दो एक जैसे परिंदों की बात करें तो मेरा मतलब है जब हम उस गांव परियोजना के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो हमारे पास हर तरह के विचार इधर उधर उड़ने लगते हैं। ये पागलपन है। और मैं बस उत्साहित हूँ। मैं भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें, जो भी बुरी चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है कि एक बार जब हर किसी के जीवन में सेब गिरना शुरू हो जाएगा और हर कोई अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में लाने लगेगा और हम दूसरों की मदद करना शुरू कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारी बुरी चीज़ें आखिरकार ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, मुझे लगता है कि यह सब चिढ़, कमी और हताशा पर आधारित है, और आप जानते हैं ये बस बढ़ती ही जाती है और बढ़ती जाती है, और यही सब मिलकर आज जो हमारे पास है उसमें बदल गया है। आप जानते हैं, कुत्ता कुत्ते को खा जाए वाली स्थिति। हर कोई दूसरे से कुछ चुराना चाहता है, मैं ये चाहता हूँ और तुम ये नहीं रख सकते। और आप जानते हैं, मुझे ऑन पैसिव के बारे में जो बात पसंद है वह ये है कि यहाँ कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। आप जानते हैं, हम सब उम्मीद कर रहे हैं सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ, और हम सभी एक जैसी चीजें चाहते हैं और आशा करते हैं कि हमें मिले। आप जानते हैं, ये है संभवतः ये मेरे लिए वास्तविक परिवार के सबसे करीब की चीज है। मुझे ये सचमुच बहुत पसंद है, तुम्हें मालूम है। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई, आप जानते हैं, तुम्हें पता है डेव, हमारे यहाँ इस समय बहुत सारे पागलपन भरे युद्ध चल रहे हैं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इसे लेकर थोड़ा घबराया हुआ हूँ, क्योंकि यह एक डरावनी स्थिति है। लेकिन मैं सच में उन लोगों के बारे में सोचता हूँ, जैसे तुम और मैं, जो वहां हैं, आम लोग जो बस आप जानते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं। और उन देशों के ऊपर हमेशा वे काले बादल मंडराते रहते हैं, और सच कहूं तो कोई नहीं समझता कि ऐसा क्यों है। या मैं पहले कहा करता था, आप जानते हैं, बूढ़े लोग युद्ध शुरू करते हैं, जवान लोग उनमें मरते हैं, और महिलाएं भी। लेकिन अब पागल लोग युद्ध शुरू करते हैं और निर्दोष लोग, परिवार, उनमें मर रहे हैं। मैं इस कंपनी को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखता हूं जिससे हम सब एक साथ आ सकें। हर जगह हमारे गाजा, इजराइल, ईरान, इराक में भाई बहन हैं। हमारे पास, हमारे लोग इस दुनिया के हर देश में हैं, और उनमें से बहुत से लोग मुझे संदेश भेजते हैं कि वे कितने डरे हुए हैं। यह एक दुखद बात है, लेकिन मैं बार बार इस कंपनी की ओर लौटता हूँ, सोचता हूँ कि यह कंपनी दुनिया को बदल देगी। मैं इसे दिल से मानता हूँ। मुझे पता है कि आप भी इस पर विश्वास करते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता डेव, तुम्हारे पास। हाँ, मैं भी इंतजार नहीं कर सकता कि वह कब होगा, जानते हो, क्योंकि बहुत सारी बुरी चीजें हो रही हैं, जानते हो। और क्यों? मैं सच में, हाँ, क्यों? जानते हो, इसका कोई असली अच्छा कारण नहीं है। जानते हो आखिर क्यों करना पड़ता है? क्यों किसी को मारना जरूरी है? कोई वजह नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया ज्यादातर समय तबाही मचाने में लगाती है, जबकि जब मैं इस कंपनी में आता हूं और ऐश बस यही कहता है, एक बार अच्छा करने में क्या बुराई है। आप सही हैं। आपने पहले कहा था, क्या बिकता है? सेक्स बिकता है। डरावनी फिल्में, खाना, सेक्स और हिंसा, भोजन, सेक्स और हिंसा, 3 बुनियादी ड्राइव। हाँ,
और मैं, वो बदल जाएगा। मेरा मानना है कि वो ये कहकर इसे बदल देंगे कि बस ठीक है, देखो क्या अच्छा है। 4 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं कहा करता था मैं अपना खुद का पॉडकास्ट या अपना खुद का टीवी स्टेशन शुरू करना चाहता हूं जो इस दुनिया के अच्छे लोगों के बारे में बात करे, ना कि नफरत और बम वगैरह के बारे में। मुझे विश्वास है हाँ, इस कंपनी ने मुझ में बहुत कुछ बाहर लाया है, जैसे तुम्हारे साथ डेव, और मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही करेगा। जैसा कि तुमने कहा, अभी लगभग 8-50 हजार संस्थापक हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और उन सभी के पास कुछ बेहतर करने का विचार है। और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि यह सब जंगल की आग की तरह फैल जाए। यही होने वाला है। तो हाँ, ऐसा होगा, ये होगा, मुझे इस पर विश्वास है। तुम जानते हो यश, क्योंकि एक बार जब लोग इसे देखेंगे, तुम जानते हो, और वे, क्योंकि यही तो हर कोई चाहता है, हर कोई शांति, सुकून और सुरक्षा चाहता है। और जब लोग दूसरों को यह पाते हुए देखेंगे तो वे कहेंगे, कैसे, मैं ये कैसे पा सकता हूँ। और फिर इससे पहले कि तुम जानो, हमारे पास शांति, सुकून और सुरक्षा होगी, और किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास हर चीज होगी। और अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसे हासिल कर लेंगे। क्या उसने किया? मार्टी, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ दोस्त। नीचे देखो, हाँ, अपनी स्क्रीन के। मैंने अभी अभी देखा, पता नहीं पहले क्यों नहीं देखा। हाँ, मुझे पता है वो वहां है, मैंने उसे खुद आने दिया है। अगर वो शायद वो किसी शायद उसने मास्क पहना हो या फिजिकल थेरेपी चल रही हो, लेकिन वो वहां है। वो हमेशा यहाँ रहता है दोस्तों, मुझे पता है। ऐसा मत सोचो कि वो नहीं है, क्योंकि वो, मैं उसके लिए भी हर रात दुआ करता हूँ, उसके परिवार के लिए भी। उसे दुआओं की जरूरत है। सुनो, उस आलसी को वापस काम पर आना चाहिए। नहीं, उसे पता है कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूं, लेकिन डेविड, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो दोस्त, और मुझे खुशी है कि तुम यहां आए। जब जब डेव, मैंने कहा, डेव, देर मत करना, जल्दी आना, क्योंकि तुम जानते हो हम हमेशा लेट हो जाते हैं। डेव पहले से ही यहां था। मैंने कंप्यूटर ऑन किया और उसकी कुर्सी पर उसका कुत्ता बैठा था। मैं सोच रहा था ये तो अच्छा ही जाएगा। तो यही चीज है जो मुझे लोगों के बारे में पसंद है दोस्त। हमारे विश्वास या इच्छाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई बस शांतिपूर्ण, आप जानते हैं, एक सफल जीवन चाहता है। और मैं कर सकता हूं, और मैं करूंगा नहीं, लेकिन मैं अभी हजारों लोगों के नाम ले सकता हूं जो अपनी अगली खाने की थाली का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कहां से पाएंगे। मैं उन लोगों के लिए हर दिन प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि यह कंपनी इसे बदलने वाली है। कब, मैं इसके बारे में 100% निश्चित नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने भाई ऐश का इंतजार कर रहा हूं कि वह कब सामने आएंगे, जब वह तैयार होंगे। लेकिन जैसे ही यह तैयार हो जाएगा तभी। जैसे ही यह तैयार हो जाएगा, आप जानते हैं, मेरे पास एक और सज्जन शनिवार को आ रहे हैं, भारत से, जिनका नाम मरगस है। लैरी यहाँ हर दिन आकर बात करते हैं। मुझे पता है कि मुझे यहाँ कुछ बांग्लादेश के लोगों को भी लाना है। मैं सच में हर देश तक पहुंचना चाहता हूं, और मैं अपने उन लोगों को लाऊंगा जिन्हें मैं औसत से ऊपर मानता हूं, जैसे डेव, जो हमेशा यहाँ रहते हैं। यहाँ हर दिन हजारों लोग मौजूद रहते हैं। शायद आप कैमरे पर नहीं आते, लेकिन मैं आपको ढूंढ रहा हूं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मुझे एक संदेश भेजें, मैं आपको यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ ले आऊंगा, और हम उस कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे जिसमें आप शामिल हुए हैं, जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगी बल्कि दुनिया को भी बदल देगी। तो इसी बात पर डेविड, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या और कुछ है जो तुम कहना चाहोगे भाई? बस सभी लोग सकारात्मक बने रहें, चिंता मत करो। आश को अकेला छोड़ दो, उसे वही करने दो जो वह कर रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे ही उसके पास कुछ कहने को होता है वह सीधे यहीं आता है, ताकि हम जल्द से जल्द जान सकें। तो बस विश्वास रखो, भरोसा रखो, आराम करो, और अगर तुम्हें अपनी ऊर्जा खर्च करने के लिए कुछ और करना है तो वह करो। ऊर्जा है तो जाओ और कर डालो, लेकिन विश्वास बनाए रखो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इधर आ जाओ। मैं और डेव, हमारे पास काम है जिसमें तुम हमारी मदद कर सकते हो। ओ हाँ, मेरे पास बहुत सारा काम है। हाँ हाँ, मैंने पुल पूरा कर लिया है, अब मुझे आंगन शुरू करना है, मुझे मदद चाहिए। ओह हाँ, धन्यवाद। प्यार है भाई। अपने बेटे को मेरी तरफ से एक बड़ा गले लगाना देना। अगले कुछ दिनों में मिशिगन में बहुत गर्मी होने वाली है। हम 90 के ऊपर जा रहे हैं, तो उम्मीद है मैं तैराकी करूंगा। अरे यही तो बात है। मेरा पुल भी अब अच्छी तरह गर्म हो रहा है, लेकिन आज रात मुझे एक बेसबॉल मैच में जाना है। मेरा बेटा खेल रहा है। ओह, तो उसके लिए शुभकामनाएं भाई। सबको अलविदा कहो। अलविदा परिवार। मुझे बुलाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, और जो लोग जानते थे कि मैं यहाँ आऊंगा, उनके आने के लिए भी धन्यवाद।
और मत भूलिए कल पास्टर ल्यूक नेल्सन है। शुक्रवार के लिए मैंने किसे बुलाया था, मैं अभी 2 और लोगों के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। शनिवार को मुर्गिश है, रविवार को मिस्टर लियर्ड है। धीरे धीरे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो पहले कभी कैमरे पर नहीं आए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है। नरेल ने एक शानदार लाइव किया था, इसे उनके YouTube पर जाकर देखें। मैं एंडी बर्ग से माफी चाहता हूं, शायद वह जीन के साथ कुछ कर रहे हैं, वह हमें बता देंगी। मुझे पता है कि इस हफ्ते और टेक प्रो शनिवार को है और हीरो रविवार को, और हमारे पास फ्रेंच वेबिनार है, मार्सिया और AI फ्रांसिन चल रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है। इवॉन मुंडी अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सिंगापुर की टीम, मैं आपको भी ढूंढ रहा हूं। तो डेविड ने अभी एक बेहतरीन उदाहरण दिखाया कि ये कैसे किया जाता है। आप यहाँ आते हैं और बस बातचीत करते हैं कि आपकी जिंदगी क्या है और आगे कैसी होने वाली है। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। डेविड एक बार फिर धन्यवाद। भगवान आपका भला करे और हम आपसे सुबह 9 बजे मिलेंगे। और अगर आप पहले कभी नहीं आए हैं तो आइए, ये मजेदार है और हम कुछ नए चेहरे देखना चाहते हैं। मैं इसे आपके लिए मजेदार बना दूंगा, मुझ पर भरोसा करें। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत आसान था। डेव ने सब कुछ किया, वह घबराया नहीं था, वह बस आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहे, इस बात पर मुझ पर भरोसा करें। हाँ, मजेदार है, जानते हो। जानते हो मुझे ऑन पैसिव बहुत पसंद है। मैं ऑन पैसिव में विश्वास करता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा मुंह मोटर बोट की तरह कुछ और घंटे बोल सकता है। हमें नावों के बारे में मत शुरू कराओ, हम यहाँ 3 घंटे तक बात करते रहेंगे। ठीक है, सभी को मेरा प्यार, भगवान आपका भला करे। चैट में सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छे संदेश। बहुत सारे शानदार संदेश हैं। जब आप अकेले होते हैं तो इन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मार्टी वापस आएंगे तो मैं और पढ़ूंगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना अच्छा लगता है। कभी कभी मैं ट्रैक खो देता हूँ, मैं इन्हें फिर से देखता हूँ ताकि अगर कुछ छूट जाए तो पकड़ सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया। देव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दोस्त, मेरी ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी में प्रेरणा बनने के लिए धन्यवाद भाई। तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, मुझे पता है। तुम और पैट पेरेंट संभल कर रहे हो। हाँ, हमारे पास पूरी टीम है। मेरी टीम में कुछ और लोग भी हैं, तो हम, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। मैंने कुछ संपर्क बनाए थे अफ्रीका में एक किसान से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी खेती की परियोजना पर काम करने के सिलसिले में लेकिन मुझे उसके बारे में पक्का नहीं है। वो थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगा और वहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए शायद मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़े, लेकिन मैं रुक नहीं रहा हूँ। नहीं, रुकना मत। जैसे मैं देख रहा हूँ कि जेनेट बटलर ने यहाँ नीचे एक संदेश छोड़ा है। मुझे पता है वो किस दौर से गुजर रही है, मुझे पता है वह क्या करती है। जेनेट, मैं चाहूंगा कि आप भी यहाँ आए। मुझे पता है आप व्यस्त हैं और जिन बहुत से लोगों से मैंने बात की है, आपके पास भी तयशुदा काम है, तो हर हफ्ते सिर्फ एक शनिवार और रविवार ही होते हैं। लेकिन मैं आपको भी शामिल कर लूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास अगर मुझे किसी के लिए समय फिर से तय करना पड़े तो मैं वो भी कर लूंगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सुबह 9 बजे ही हो। मुझे सुबह ही काम निपटाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप सच में आना चाहते हैं और कोई अलग समय चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस सही समय पर मार्टी को बता देना होगा तो ठीक है। हम सिर्फ 9:23 से 6 मिनट ही आगे गए। बहुत अच्छा डेविड, बिल्कुल समय पर। तुम समय पर थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई, आशीर्वाद दें, मिलेंगे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बुलाने का धन्यवाद।